आज हम बात करने वाले हैं कि छात्र ने आत्महत्या की है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? वो छात्र महज 16 साल का था। दिल्ली के एक बड़े स्कूल पे 10वीं क्लास में पढ़ता था। 18 नवंबर को राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से कूदकर उसने अपनी जान दे दी। नोट में उसने जो बातें लिखी वो दिल दहला देने वाली हैं। उसने लिखा कि मुझे अफसोस है कि मैंने यह किया, लेकिन स्कूल वालों ने ऐसा कहा कि मुझे यह करना पड़ा। अब दिल्ली में हुए छात्र के सुसाइड मामले में अभिभावकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। राजेंद्र प्लेस में छात्र के सुसाइड मामले में मृतक छात्र के परिजन समेत अन्य छात्र और उनके परिजन सड़क पर उतर आए हैं और कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर के कोलंबा स्कूल में एक 10वीं के छात्र ने परेशान होकर मौत का रास्ता चुन लिया था, जिसका आरोप उसी स्कूल के कुछ टीचरों पर है। टीचरों के उत्पीड़न से परेशान होकर छात्र ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर मौत को गले लगा लिया। वहीं 16 साल के छात्र ने एक सुसाइड नोट भी डाला। सुसाइड नोट में स्कूल स्टाफ द्वारा प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए स्कूल के टीचरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए करने की भी बात कही। वहीं स्कूल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सेंट कोलंबा स्कूल की हेड मिस्ट्रेस, 2 शिक्षकों समेत 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच तक आरोपियों को अस्थायी रूप से सस्पेंड किया गया है। ऐसी घटना न सिर्फ दिल्ली में बल्कि एमपी के रीवा से भी सामने आई है, जहां पर 11वीं की छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके कॉपी में लिखा सुसाइड नोट में छात्रा ने कि स्कूल के एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब हम एमपी के रीवा की बात करें तो जयपुर से भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है। जयपुर में सिर्फ 9 साल की बच्ची ने लंबे समय तक स्कूल में बुलिंग का शिकार हो रही थी। इसके बाद उसने स्कूल की 4थी मंजिल से कूदकर जान दे दी। ये घटनाओं से कहीं ना कहीं हमें सतर्क होने की जरूरत है और स्कूल प्रशासन पर सवाल खड़े करती है कि जिन स्कूलों में हम अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा के लिए भेजते हैं और ये समझते हैं कि हमारा बच्चा अपने स्कूल में सुरक्षित है, ये घटनाएं हमारे भरोसे पर संदेह पैदा करने वाली हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन परिजनों ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं दी है, सबसे पहले आपको वो सुनवाएंगे। शौर्य मेरा भांजा था जो अपने सेंट कोलंबस में वो 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। और ये जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ लगभग 2:30 बजे, उसके तुरंत ही एक एनोनिमस कॉल उसके पापा के फ़ोन पे आई थी कि इस तरह से वो गिर गया मेट्रो स्टेशन से। तो ही वॉज आउट ऑफ दिल्ली ऑपरेशन के कारण, उनके मम्मी के ऑपरेशन के कारण वो महाराष्ट्र में थे। तो हम जो इंसिडेंट राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास हुआ उसके तरफ दौड़े, रश हमने वहाँ पे चले गए। उसके पहले ही वहाँ के जो लोग थे उसके बाजू में ही बीएल के हॉस्पिटल है, तो ऑलरेडी लोगों ने और बाकी जो डॉक्टर्स वहाँ पे पेशेंट जो भी हॉस्पिटल का स्टाफ था उन्होंने उसको एम्बुलेंस में लिया था और दे वर गोइंग टुवर्ड्स द बीएल के हॉस्पिटल। मैं प्रदीप पाटिल, शौर्य पाटिल का फादर हूँ। 3 दिन पहले उसके साथ जो युक्ति महाजन मैडम ने बोला था वो पेरेंट्स को बोला कि हम टीसी देंगे तेरा और स्कूल से निकाल देंगे। तो जिस बच्चे के 10th के एग्जाम के अगर 10 दिन पहले प्री बोर्ड से पहले अगर उसको टीसी मिलेगा तो क्या हो सकता है, आप सोच सकते हो। ये तो परेशान हो गया। उसने हमें ना बताया ना कुछ किया। और कल का इंसिडेंट ऐसा था, जिस दिन सुसाइड किया उसी दिन वो पैर फिसल करके गिरा था स्कूल में। तो वहाँ पे जो मैडम थी उन्होंने उसको डांटा कि तू जानबूझ के गिरा है। इसने बोला नहीं मैम मैं गिरा नहीं, मेरा पैर फिसला है। ये रोने लगा तो बोलते ये रोने का नाटक ड्रामा मत कर, ये और ड्रामा मत कर, और इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये सब स्कूल के सामने हुआ, क्लास टीचर के सामने। वो भी बड़ा इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरा बेटा सुबह ड्राइवर के साथ 7:15 बजे स्कूल गया था, लेने के लिए उसका ड्राइवर बाहर खड़ा था, लेकिन वो उसके साथ वापस नहीं आया। तो 2:15 पौने 3 बजे मुझे फोन आया किसी अनजान से कि आपका बेटा मेट्रो स्टेशन से गिरा है।
तो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर राजेश पांडे जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ पीड़ित के पिता के दोस्त प्रवीण पाटिल जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ AMBA के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पाटिल जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत प्रवीण जी आपसे ही करना चाहूंगी। प्रवीण जी, किस तरह की घटनाएं बनी कि बच्चे पर स्कूल के द्वारा इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी कि मात्र 16 साल का बच्चा, जिसके मन में सिर्फ यही आता है, वो आखिरी विकल्प आत्महत्या को चुनता है? किस तरीके की प्रताड़ना स्कूल के द्वारा? जैसे कि उसके पिताजी ने बताया, प्रदीप जी ने, जैसे हमारे भाई साहब है, कि स्कूल में पर्सनली उसे जो प्ले चल रहा था उसमें उसका पैर स्लिप हुआ और उसमें उसे टारगेट करके उसे रुलाया। हालांकि बात इतनी बड़ी नहीं थी। पिछले 5-6 महीने से उसके पिताजी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि पिछले 5-6 महीने से कंटिन्यू शौर्य को पर्सनली टारगेट करके किसी भी कोई भी नॉर्मल छोटा सा रीजन, अब 2 दिन से हम वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमें बाकी भी पेरेंट्स मिले, तो उस स्कूल का, उस प्रशासन का, उस सिस्टम का इतना बिहेवियर गलत है। ऐसा खाली एक शौर्य नहीं है वहां पे, उस स्कूल के अंदर सैकड़ों शौर्य है। इतना, मतलब किसी भी छोटी छोटी चीज के लिए स्कूल में इतना टॉर्चर करना कि बच्चा अपना, जो बच्चा है वो सुसाइड का डिसीजन ले, ये इतना आसान नहीं है ना। ये डाइजेस्ट होने वाली चीज है, क्योंकि हमने अपना बच्चा खोया है, तो इसका दुख हम बता नहीं सकते हम आपको। बिल्कुल प्रवीण जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आपकी फीलिंग्स को समझ रही हूँ। हमारे साथ अनिल पाटिल जी भी बने हुए हैं। अनिल जी, आपसे भी समझना चाहूंगी, जिस तरह की ये घटनाएं आ रही हैं, अभी कुछ ही दिनों में हमने 3 जगह की घटनाएं देखी। हम मध्य प्रदेश की रीवा की बात करें, हम जयपुर की बात करें, हम दिल्ली की बात करें, इन बच्चों की कोई उम्र नहीं है, लेकिन इतनी उम्र में जो बच्चे कई सपने लेकर स्कूल जा रहे हैं, उनकी आंखों में कई सपने हैं, लेकिन वो आखिरी विकल्प मौत को गले लगाना समझते हैं। कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होते हैं स्कूल प्रशासन पर भी। लेकिन जिस तरह की हम शिक्षा प्रणाली देख रहे हैं, अनिल जी, क्या लगता है शिक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत है? अनिल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आप अपने माइक को अनम्यूट करिए। जी जी जी। हमारे हिंदुस्तान में शिक्षा का मंदिर, हम लोग अपने शिक्षा का मंदिर देवता मानते हैं और हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजते हैं। ये जो दिल्ली में घटना घटी है, बहुत ही निंदनीय और बहुत ही बड़ी घटना है ये, जो शौर्य के साथ घटी है। और ऐसी घटना से बच्चों का मनोबल बहुत ही ज्यादा टूटता है। और ये हमारा शौर्य जो है, हमारे परिवार का सदस्य था और उसने पिछले 6-7 महीने से इन टीचर जो है, इनकी तरफ से उसको बहुत ज्यादा परेशान किया था। और हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी मांग ये करते हैं कि इस बच्चे के लिए जो जिन टीचरों ने, जिन शिक्षकों ने परेशान किया है, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि ऐसे हमारा देश का भविष्य नौजवान है। बिल्कुल। और नौजवान हमारे बच्चों का आगे आने वाला भविष्य, ऐसी घटनाएं होती रहेगी तो हम अपने देश में कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ये शिक्षण समिति की जो उनके कार्यशैली है, उनके शिक्षकों का बच्चों के प्रति व्यवहार है, इसके ऊपर एक कमेटी बिठाकर, कमेटी गठित कर पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। और जो आरोपी टीचर जो FIR में नामजद है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कि जो देश में मिसाल बन सके कि जो बच्चों के ऊपर किस तरीके से प्रताड़ित करना उनके सपने में भी नहीं आना चाहिए। कि मतलब इस तरीके से छोटे सा बच्चा, देखिए आप 16 साल का बच्चा, बिल्कुल, उसको क्या इतना मतलब उसकी बुद्धि में क्या आया कि पापा को बताया, लेकिन पापा का कहना यह था कि चलो थोड़े दिन की स्कूल बचा है, थोड़े दिन के चक्कर में बुराई नहीं पैदा होनी चाहिए। इसलिए शौर्य ने खुद ही
इतना गलत फैसला किया जो बहुत ही बड़ा आज हमारे परिवार के बीच में नहीं है वो, लेकिन पूरे देश के बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा, उनके पालकों से, माता पिताओं से यही कहना चाहूंगा कि महीने में एक दिन पेरेंट मीटिंग होती है, तो शिक्षकों से पेरेंट मीटिंग के टाइम पे थोड़ा सा बच्चों के साथ बैठ के एक दूसरे का संवाद होना चाहिए। बिल्कुल, संवाद होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से मैं भी समझती हूँ कि अगर बच्चा कोई बात अपने माता पिता को बता रहा है तो उसको समझना चाहिए। खास तौर पर अगर कोई टीचर है, कोई शिकायत पहुंच रही है तो टीचर को प्रताड़ित ना करके बच्चे को उसकी बात को समझना चाहिए, सॉल्यूशन निकालना चाहिए। हमारे साथ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर राजेश पांडे जी भी बने हुए हैं। राजेश जी, शौर्य मात्र 16 साल का था। एक 16 साल के बच्चे को आत्महत्या तक धकेलने के लिए कैसी मानसिक स्थिति बनती है? राजेश जी, देखिए, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बच्चा 10th क्लास का है और ये बात निकल के आ रही है कि टीचरों का इसमें रोल है और प्रिंसिपल का इसमें कोई इसमें है कुछ हिस्सा। एक बात समझते हैं कि किसी भी स्कूल के लिए उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होता है वो होता है 10th क्लास। और 10th क्लास को ये माना जाता है कि उस स्कूल को अच्छे नंबरों से बच्चों को क्रॉस कराना है, पास कराना है। तो 10th क्लास का जो प्रेशर है वो शायद हमारी पूरी एजुकेशन में सबसे ज्यादा होता है। स्टार्टिंग से टीचर इस बात को फोकस करके चलते हैं कि बच्चों को जितना हो सके प्रेशराइज करो पढ़ाई के लिए, अच्छे नंबरों के लिए। अगर कोई बच्चा अच्छे नंबर नहीं ला रहा है तो उनके पास जो पुराने तरीके हैं, डांटना, ह्यूमिलिएट करना या कुछ ऐसा बोल देना जो बच्चा जिसे हम कहें एक तरह से नेगेटिव रिइंफोर्समेंट वो करते हैं कि बुरा बोल के उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है, इसका उल्टा हो। जब इतने ज्यादा प्रेशर पड़ रहा हो तो बच्चे कई बार एडजस्ट नहीं कर पाते। और जैसे कि अभी हम शौर्य के मैटर में भी देख रहे हैं कि शौर्य पिछले कई महीनों से परेशान था। वो स्कूल बदलने की भी सोच रहा था, उसने अपने घर वालों से भी बात की थी। तो ये बात समझ में आती है कि हाँ, पढ़ाई का प्रेशर था, वो समझ नहीं पा रहा था। तो इसी के साथ साथ इसका भी समझ में आता है कि स्कूलों का जो रोल है वो ठीक नहीं है। एक तो वो अपने तरफ से इतना ज्यादा ऑब्सेस होते हैं अपने क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा, वो ये समझ नहीं पाते हैं कि स्कूल में बच्चा सिर्फ एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं आता है। बिल्कुल, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट, ये दोनों भी कुछ रोल प्ले करते हैं। हर बच्चा फिजिक्स में अच्छा नहीं हो सकता, हर बच्चा मैथ में अच्छा नहीं हो सकता। तो अगर कोई बच्चा फिजिक्स में अच्छा नहीं है, मैथ में अच्छा नहीं है, तो ये कैटेगरी बना लेना कि वो बच्चा पढ़ने में ही नहीं अच्छा है, ये बहुत गलत एक ओपिनियन है हमारे यहाँ टीचर्स की। और देखिए होता क्या है ना, टीचर्स ये सारी चीजों को एक दूसरे को पास ऑन करते हैं। मान लीजिए एक क्लास के टीचर को लगता है कि हाँ, बच्चा उनकी क्लास में अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे को बताते हैं कि हाँ, मेरे क्लास में ये 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा नहीं कर पा रहे। दूसरा टीचर भी बनाता है ओपिनियन कि हाँ, ये 2-3-4 बच्चे ऐसे हैं जो ठीक नहीं है। तो एक मेंटल सेटअप के साथ टीचर डील करते हैं, या तो बच्चों को प्रेशराइज करते हैं या पनिश करते हैं या कुछ भी ऐसा बोलते हैं जिससे कि उनको लगता है कि शायद वो मोटिवेट हो जाए, बट ये उल्टा असर करता है। और खासतौर पर जो मैंने अभी थोड़ी न्यूज पढ़ी है शौर्य के बारे में कि शौर्य परेशान था और ये टीचर इस बात को देख रहे थे कि वो परेशान है, वो चीजों को नहीं कर पा रहा है। जैसे कि मैंने कहीं पढ़ा कि उसने ये बोला कि मैं सुसाइड कर सकता हूं या करूंगा, कुछ ऐसा। जब बच्चा इतनी बड़ी बात बोल रहा है, उसके बावजूद भी टीचर अगर इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बच्चा मेंटल स्ट्रेस में है, मेंटली परेशान है, तो ये बहुत बड़ा फेलियर है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम का कि हमारे टीचर इतनी बड़ी बातों को समझ ही नहीं पाते। और जिसका रिजल्ट अभी हम देख ही रहे हैं कि इतना दुखद हादसा हुआ है। परिवार इसको देखेगा, आगे कैसी जिंदगी जिएगा, लेकिन ये बहुत दुखद है और सारी पेरेंट्स के लिए एक डरावना सच है कि स्कूलों में बच्चों के मेंटल हेल्थ पे ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें टीचर्स की भी भूमिका है। टीचर्स जिनको एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए, एक मेंटल डेवलपमेंट बच्चों का करना चाहिए, कहीं ना कहीं नकार दिया जा रहा है वो टीचर्स की तरफ से। प्रवीण जी, आपसे भी समझना चाहूंगी, शौर्य जब स्कूल जाता था तो क्या स्कूल से आकर उसने अपने परिवारजनों से कई बार शिकायत की स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में? वो स्कूल से आकर क्या कहता था? अगर परिवारजनों ने आपसे कभी शेयर किया होगा कि शौर्य जब स्कूल से आ रहा है किस तरीके का व्यवहार कर रहा है,
क्या उसकी एक्टिविटी है, क्या वो मेंटल प्रेशर में है, ये क्या आपने कभी देखा प्रवीण जी? जैसे मैं इस पूरे घटना का एक बैकग्राउंड आपको बताना चाहूंगा जी। सब शौर्य जब स्कूल से निकला तो उसने मैम एक खुद का 1.5 पेज का सुसाइड नोट लिखा था। 16 साल का बच्चा जरूर था, लेकिन उस सुसाइड नोट में मैम उसने एक लाइन लिखी थी कि मेरे मरने के बाद मेरे ऑर्गन ये डोनेट करे जाए और ये किसी के काम आए। अगर 16 साल का बच्चा, मैम ये सोच सकते हैं कि 16 साल का बच्चा अगर इतनी गहरी बात सोच सकता है तो क्या हमें लगता है कि वो सुसाइड करने का डिसीजन ऐसे ही ले लेगा? बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात मैम, वहां से हमने कुछ फुटेज भी देखी, वहां की मेट्रो फुटेज भी देखी, उसमें ये देखा हमने कि मैम वो मेट्रो स्टेशन पे 2.5 मिनट तक वॉक कर रहा था। उसने फर्स्ट और जैसे ही मेट्रो स्टेशन पे चढ़ा और कूदा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने डाइजेस्ट करने की कोशिश करी। हमारी उसके फ्रेंड से भी बहुत बात हुई, जैसे कि अब हम 2 दिन से वहां प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तो वो फ्रेंड्स का कहना था कि शौर्य पूरे क्लास में सबको संभाल के लेके चलने वाला बच्चा था। हाँ, लेकिन मैम उसने ये जरूर जान लिया था कि इनको अगर पनिश करना है, ये मुझे परेशान कर रहे हैं, तो इनको पनिश करने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ी। उसने इनको पनिशमेंट दिलाने के लिए खुद की जान दी है ताकि इनको पनिशमेंट मिले। और मैम उसने खुद सुसाइड नहीं किया है, ये सिस्टम ने और इन टीचर्स ने हमारे शौर्य की जान ली है। ये मर्डर है मैम, ना कि सुसाइड। अनिल जी, आपसे समझना चाहूंगी, जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं बच्चों की आत्महत्याओं के, तो इसमें स्कूल प्रशासन की जवाबदेही कैसे तय हो? अनिल जी। देखिए, स्कूल प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है कि अब जैसे रिश्तेदारों से, परिवार वालों से और उसके दोस्तों से पता चल रहा है कि कई दिन पहले से स्कूल की तरफ से, टीचरों की तरफ से उसको बहुत परेशान किया जा रहा था, लेकिन उसने इतना बड़ा कदम उठाया, जैसे अभी प्रवीण जी ने भी बताया, सारी घटना के बारे में बताया, तो उसने अंदर ही अंदर घुट कर 6 महीने निकाले थे और उसके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आया। परिवार वालों को बताया तो उन्होंने समझाया कि बेटा हफ्ते भर के उसका स्कूल बचा है, तुम एडजस्ट कर लो। उसने दोस्तों को बताया, फिर उसके हमें कल पता चला कि उसके 3-4 दोस्त जो है वो पुलिस थाने में शिकायत करने का मन बना चुके थे, लेकिन पुलिस थाने में भी जाने के लिए हो सकता है। अब कल मुझे जैसे अज्ञात सूत्रों से या हमारे मित्रों से ऐसे पता चला कि परसों एक लड़की का स्कूल की स्टूडेंट का वीडियो वायरल हुआ था, उसने भी पूरी सच्चाई पत्रकारों के सामने डिबेट में बताई थी। और बाकी स्टूडेंट जो है पूरे शौर्य के साथ थे, लेकिन वो कहना चाह रहे थे, समाज को बताना चाह रहे थे, परिवार को बताना चाह रहे थे, लेकिन कल पता चला कि स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से उनके बच्चों को और उनके अभिभावकों को धमकाने का प्रयास किया है। तो ये तो बिल्कुल मनमानी हुई, गुंडागर्दी हुई। ये स्कूल की तरफ से इतनी बड़ी गुंडागर्दी करना अपने भारत देश में बहुत ही गलत हो रहा है। और केंद्र सरकार से भी आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे स्कूल के मैनेजमेंट पर और जो टीचर थे, के उनके जिन्होंने उसे शौर्य को प्रताड़ित किया, परेशान करने का प्रयास किया, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और हत्या का केस दर्ज कर उनको आजीवन कारावास का सजा माननीय न्यायपालिका से मिलनी चाहिए। यही हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश करेंगे, क्योंकि आने वाला समय बच्चों का भविष्य हमारा है। तो बच्चों के मन में कल से जिस हिसाब से टीवी चैनलों पे मैं महाराष्ट्र में हूँ, कल मैं उसकी अंत्येष्टि में गया था, बार बार हर 2-4 मिनट बाद उसकी मम्मी बेहोश हो रही थी। वहाँ का मैं बता नहीं सकता कि कितना हम लोग दिल से रोए और कितना बुरा वक्त, भगवान ना करे किसी बच्चे के ऊपर, किसी बच्चे के परिवार के ऊपर ऐसा दुख का घड़ी नहीं आनी चाहिए। तो मैं यही चाहूंगा कि बच्चों के हित में सरकार को जो भी काम करना चाहिए, न्यायपालिका को, सरकार को ऐसे कठोर कदम उठाने चाहिए, इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग भी, हमारे महाराष्ट्र के कई लाख लोग पूरे देश में सोने चांदी का व्यापार करते हैं और हर राज्य के हर सिटी में अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करते हैं। अभी अनिल जी, जो शौर्य का, एक और बात आपसे यहाँ समझना चाहूंगी, शौर्य का जो परिवार है वो महाराष्ट्र का रहने वाला है?
जी, महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट में ढवळेश्वर गांव है। ढवळेश्वर गांव के प्रदीप पाटिल जी काफी समय से दिल्ली में व्यापार कर रहे हैं, दिल्ली के अलावा अन्य राज्य में व्यापार कर रहे हैं। मैं आपके चैनल से के माध्यम से बताना चाहूंगा बिल्कुल कि प्रदीप पाटिल जी ने पानीपत में जो युद्ध हुआ था 300 साल पहले, उसमें हमारे महाराष्ट्र के मराठा वीर मराठा वहां उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो अभी कई साल पहले प्रदीप पाटिल जी हमारे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो शौर्य दिवस के रूप में पानीपत में हमारे वीर मराठाओं की गाथा को आगे बढ़ाने का काम प्रदीप पाटिल जी ने किया है। और उनके बेटे के साथ में ऐसी घटना होना हम लोग नहीं झेल पा रहे हैं। बिल्कुल समझ रही हूँ आपकी भावनाओं को, पूरी तरह से समझ रही हूँ। आप अभी किस भावनाओं में हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। प्रवीण जी से भी समझना चाहूंगी। प्रवीण जी, जिस तरीके से अनिल जी ने कहा कि शौर्य ने बहुत सी बातें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर की थी, उसने शायद कहा होगा कि वो किस तरीके के माहौल में है या किस तरीके का मेंटल टॉर्चर उसके ऊपर है। तो उनके जो दोस्त हैं, शौर्य के जो दोस्त हैं, क्या आपकी उनसे बात हुई है? दोस्तों ने कोई ऐसी बात बताई कि शौर्य क्या महसूस कर रहा था उस समय, क्या प्रताड़ना झेल रहा था? टीचर्स की तरफ से कभी कोई बात हुई जो दोस्तों ने आपको बताई हो? कल जैसे कि हम स्कूल के बाहर जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब उसके दोस्तों से यही कहना था कि पर्सनल फॉर शौर्या को पर्सनलाइज टारगेट किया जाता। उसका क्या रीजन है हमें नहीं पता, क्यों उसे टारगेट करते थे हमें नहीं पता। बच्चा 2nd क्लास से वो स्कूल में पढ़ रहा है, इसका बड़ा भाई स्कूल से पास आउट है। दिल्ली का सेंट कोलंबस बहुत नामी गिनामी स्कूल है, कोई छोटा मोटा स्कूल नहीं है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसके दोस्तों का मात्र ये कहना था कि इसे पर्सनली टारगेट किया जाता था। कोई अब उसकी जो क्लास टीचर थी उसका क्या। राजेश जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि बच्चों की मानसिक स्थिति को समझने में स्कूल नाकाम क्यों हो रहा है? राजेश जी, देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि स्कूलों का अपना एक टारगेट है। उनको ये लगता है कि अगर बच्चे के अच्छे नंबर आ जाएं, किसी भी तरीके से आ जाएं, तो वही उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनको लगता है कि फिर उन्होंने कोई अच्छा काम कर दिया। प्रॉब्लम यही है कि अगर जो बच्चा पढ़ने में अच्छा ना हो या ठीक ना पढ़ पा रहा हो या पढ़ाई छोड़ देते हैं, किसी भी तरह का स्ट्रेस फील कर रहा हो, अगर एक बच्चा अपने क्लास टीचर या प्रिंसिपल के लिए कुछ कह रहा है या पेरेंट्स आके टीचर से बात कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो है। ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेंसिटिविटी कम दिखाई पड़ती। हम ये क्यों मान के चलते हैं कि सिर्फ बच्चा हमारे पास पढ़ने के लिए, वो बच्चा हमारे पास है तो हमें उसकी केयर करनी है। अगर वो परेशान है तो हमें समझ में आना चाहिए। अगर वो पढ़ नहीं पा रहा है तो फिर ये सोच लेना कि वो क्यों नहीं पढ़ रहा है या पढ़ाई में लापरवाही कर रहा है। पढ़ाई ना पढ़ पाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन पर सोचने की कोई जरूरत समझता नहीं। प्लस यहाँ पे तो मुझे लगता है कि बच्चे ने सुसाइड जैसा वर्ड भी यूज किया। अगर एक बच्चा सुसाइड जैसा वर्ड यूज कर रहा है, ये तो एक लास्ट चीज है जिसके लेकर स्कूलों को समझना चाहिए कि इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। बिल्कुल। कोई बच्चा अगर ये एक वर्ड भी यूज कर लेता है तो मुझे लगता है सारे स्कूलों को समझना चाहिए कि वो उस बच्चे पे कम से कम 10 गुना ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये वर्ड नहीं है, ये एक तरह का उसका एक लास्ट क्राई है जो ये बता रहा है कि मैं परेशान हूं। बिल्कुल। मेरी बात सुनो, सोल्यूशन मिले वो तो एक बाद की चीज है, पहले उसकी बात सुनी तो जाए। यहाँ पे अभी मुझे बताया गया कि बच्चे के फादर ने कहा था कि हम स्कूल से निकाल लेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बच्चा इतना ज्यादा तनाव में आ गया, इसका मतलब कुछ तो है जो बच्चा कह नहीं पाया। बिल्कुल। या टीचर समझ नहीं पाए या घर वाले भी समझ नहीं पाए। बिल्कुल। अंदर ही अंदर वो दुख सहन कर रहा था, अंदर ही अंदर वो प्रताड़ना स्कूल की टीचर्स की झेल रहा था। कह पाया लेकिन लोग नहीं समझ पाए। राजेश जी, प्रवीण जी, अनिल जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, चर्चा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मात्र 16 साल का बच्चा, वो 16 साल का बच्चा जो कई सपने लेकर स्कूल जाता है, लेकिन वो सपने पूरे होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं और वह आखिरी विकल्प चुनता है आत्महत्या, क्योंकि स्कूल से उस तरीके की प्रताड़ना को वो झेल रहा था। कई बार टीचर्स से कहा, कई बार परिवार से कहा, लेकिन ना परिवार
वो समझ पाया, ना टीचर्स वो समझ पाए। जब किसी ने नहीं समझा तो उसने आत्महत्या को गले लगाया।